I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. I means मैंने asked means पूछा या कहा, several means कई places means स्थानों पर, for means के लिए, lodging means होता है रहने के लिए, यानी वहां स्थान के लिए, but means लेकिन, they means वे, all means सभी, wanted means चाहते थे, money means रुपए, and means और, that means जो की या की, was means था, what means क्या, I means मेरे, not means नहीं है, माने पास होना। मैंने कई स्थानों पर रहने के लिए जगह या स्थान मांगी, लेकिन वे इसके बदले में रुपए चाहते थे जो कि मेरे पास नहीं था। Knowing nothing else better to do, I walked the street. Knowing means जानते हुए, nothing means कुछ नहीं, else means अन्य, better means अच्छा, to do means करने के लिए, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए अत्यधिक अच्छा कुछ भी नहीं था। I means मैं walk means चलता रहा, street means गलियों में या सड़कों पर, मैं सड़कों पर चक्कर काटता रहा या चलता रहा। I must have walked the street till after midnight. I means मैं walked means चला, street means सड़कों पर या गलियों में, till means तब तक या जब तक, after means के बाद, midnight means अर्धरात, मैं अर्ध रात्रि के बाद भी सड़कों पर चलता रहा, घूमता रहा। At last I became so exhausted that I could walk no longer. At last means अंततः, I means मैं, became means हो गया, so means अत्यधिक, exhausted means थका हुआ, that means की, I means मैं, could means सका, walk means चलना, no means नहीं, longer means लंबे समय तक, अंततः मैं अत्यधिक थक गया था और लंबे समय तक नहीं चल सका। I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. I means मैं, was means था, tired means थका हुआ, I means मैं, was means था, hungry means भूखा, but means I means मैं, was means था, everything means सब कुछ, but means लेकिन, discouraged means हतोत्साहित, मैं भूखा था, मैं थका हुआ था, सब कुछ था लेकिन हतोत्साहित। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, just about the time means ठीक वह समय आ गया, वह समय आ गया, when means जब, I means मैं, reach means पहुंचा, extreme means अत्यधिक, physical means शारीरिक, exhaustion means होता है थकावट, वह समय आ गया जब मैं शारीरिक रूप से अत्यधिक थक गया था। I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. I means मैं, came upon means आया, ये means एक, portion means होता है भाग्यांश, आप means काकी के, street means होता है सड़क, where means जहां, broad sidewalk means होता है चौड़ा रास्ता या फुटपाथ, was means था, considerably means होता है काफी या अत्यधिक, elevated means होता है ऊपर उठा हुआ। अंततः मैं सड़क के उस भाग पर आया जहां पर चौड़ा रास्ता या फुटपाथ काफी ऊपर उठा हुआ था। I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me. I means मैंने, waited means इंतजार किया, for a few minutes मतलब कुछ समय के, कुछ मिनट तक, till means तक या तब तक, I means मैं, was means था, sure माने निश्चित होना, that means की, no means नहीं, passerby means गुजरने वाला, could means सका, means मुझे, see means देखना। मैंने कुछ मिनटों तक इंतजार किया जब तक कि मुझे यह विश्वास नहीं हो गया या मैं निश्चित नहीं हो गया कि यहां से गुजरने वाला व्यक्ति अब मुझे कोई भी नहीं देख सकता है। I crept under the sidewalk and lay for the night on the ground. I means मैं, crept means होता है रेंगना या खिसकना, अंडर मीन्स नीचे, साइडवॉक मीन्स फुटपाथ के, एंड मीन्स और, ले मीन्स लेट गया, फॉर मीन्स के लिए, नाइट मीन्स रात, ऑन मीन्स पर, ग्राउंड मीन्स जमीन, मैं फुटपाथ से थोड़ा नीचे खिसका और रात के लिए मैं जमीन पर सो गया। विथ माई साइकिल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, विथ मीन्स साथ, माई मीन्स मेरा, साइकिल मीन्स होता है थैला, क्लोथिंग मीन्स कपड़े का, पिलो मीन्स तकिया, मैंने तकिए के स्थान पर अपने कपड़े के थैले को अपने सर के नीचे रख लिया।
नियरली ऑल नाइट, नियरली मीन्स होता है लगभग या नजदीकी या बहुत अत्यधिक पास। आई मीन्स मैं, कुड मीन्स सका, हियर, हियर मीन्स सुनना, ट्रैम्प ऑफ फीट मीन्स होता पैरों की आवाज, माई मीन्स मेरे, हेड मीन्स सिर। लगभग पूरी रात मैं अपने सर पर पैरों की आवाज को सुन सकता था या सुना। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स होता है अगली सुबह। आई मीन्स मैंने, फाउंड मीन्स पाया, हिमसेल्फ मीन्स माई सेल्फ मीन्स स्वयं को, समवॉट मीन्स किसी प्रकार से, रिफ्रेश मीन्स तरोताजा। अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग। बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, हंग्री मीन्स भूखा, एज सून एज मीन्स जैसे ही, इट मीन्स या बीके मीन्स हो गया, लाइट मीन्स प्रकाश, इनफ मीन्स पर्याप्त, फॉर मीन्स मेरे लिए, टू सी मीन्स देखने के लिए, माई मीन्स मेरे, सराउंडिंग मीन्स आसपास की चीजों या वातावरण। मैं अत्यधिक भूखा था और जैसे ही मुझे आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश हो गया या सुबह हो गई अत्यधिक, आई नोटिस्ड दैट आई वॉज नियर अ लार्ज सी। आई मीन्स मैंने, नोटिस मीन्स ध्यान देना, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, नियर मीन्स पास, ए मीन्स एक, लार्ज मीन्स विशाल या बड़े, शिप मीन्स जहाज। तो मैंने देखा कि मैं एक बड़े जहाज के पास हूं, या मैंने अपने आप को एक बड़े जहाज के पास पाया। इट सीम्स टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन। इट मीन्स या सीम मीन्स प्रतीत होना, टू बी मीन्स, टू मी मीन्स मेरे लिए, अपलोडिंग मीन्स होता उतारना, कार्गो पिग आयरन, कार्गो ऑफ पिग आयरन मीन्स होता है कच्चा लोहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस बड़े जहाज से कच्चे लोहे उतारे जा रहे थे या उतारने का कार्य चल रहा था। आई वेंट एंड एट वंस टू दी विजिल and asked the captain to permit me to help unload the vigil in order to get money for food. I means मैं, went means गया, at once means तुरंत, vigil means होता जहाज, and means और आज means पूछा कैप्टन means कप्तान से, to permit means होता अनुमति देने के लिए, me means मुझे, help means सहायता, unload means उतारने में, vigil means जहाज से, इन ऑर्डर टू गेट मनी मीन्स रुपए पाने के उद्देश्य से, फॉर मीन्स के लिए, फूड मीन्स भोजन। मैं तुरंत जहाज के पास गया और कप्तान से जहाज से कच्चे लोहे उतारने के लिए अनुमति देने के लिए कहा या आग्रह किया, जिससे कि मैं भोजन के लिए कुछ रुपए पा सकूं। द कैप्टन, ए व्हाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड। दी कैप्टन मीन्स कप्तान, ए मीन्स एक, व्हाइट मैन मीन्स होता सफेद व्यक्ति या अंग्रेजी आदमी, हु मीन्स जो कि सीम्ड माने प्रतीत होना, टू बी मीन्स होना, काइंड मीन्स दयाल, हार्टेड मीन्स हृदय वाला, कंसेंटेड मीन्स होता सहमत हो जाना या स्वीकृत दे दिया। यानी कप्तान जो कि एक अंग्रेजी व्यक्ति था या अंग्रेज व्यक्ति था, उसने मुझे, वह दयालु व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, उसने मुझे जहाज से लोहे उतारने की सहमति दे दिया, अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई मीन्स मैंने, वर्ड मीन्स काम किया, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू अर्न मीन्स कमाना, मनी मीन्स रुपए, फॉर माई मीन्स मेरे लिए, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता। और मैंने लंबे समय तक कार्य किया और अपने सुबह के नाश्ते के लिए पर्याप्त रुपए कमा लिए। एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेम्बर इट नाउ। एंड मीन्स और, इट मीन्स या, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, टू मीन्स मुझे, टू मीन्स मुझे, एज मीन्स जैसा कि, आई मीन्स मुझे, रिमेम्बर मीन्स याद है, इट मीन्स या, नाउ मीन्स अभी, यानी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था और मुझे अब भी यह याद है या मुझे याद हुआ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। टू हैव मीन्स होना, अबाउट मीन्स बारे में, लगभग, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता, दैट मीन्स जो कि, आई मीन्स मैंने, एवर मीन्स कभी, ईटन मीन्स खाया हुआ, और मुझे अभी भी याद है कि मेरे द्वारा खाया गया यह सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा था। माई वर्क
प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी। माई मीन्स मेरा या मेरे वर्क मीन्स काम ने, प्लीज मीन्स पसंद किया, खुश किया कैप्टन मीन्स कप्तान को, सो मीन्स इतना, वेल मीन्स अच्छी तरह, दैट मीन्स की, ही मीन्स उन्होंने, टोल्ड मीन्स कहा, मी मीन्स मुझसे। मेरे कार्य ने या मेरे कार्य से कप्तान इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुझसे कहा या बताया, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे। आई मीन्स मैं, कुड मीन्स सका, वर्किंग मीन्स काम करना, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, ए मीन्स एक, स्मॉल मीन्स थोड़ी, अमाउंट मीन्स होता मात्रा रुपए, पर डे मीन्स प्रतिदिन, कि मैं प्रतिदिन थोड़े ही रुपए में अपना कार्य जारी कर सकता हूं या रख सकता हूं। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू। दिस मीन्स यह, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ग्लैड मीन्स प्रसन्न, टू डू मीन्स करने में, और मैं यह कार्य करने में बहुत खुश था या मुझे इस कार्य को करने में बहुत खुशी मिल रही थी। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस विजिल फॉर ए नंबर ऑफ डेज। आई मीन्स मैं, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखना, वर्किंग मीन्स काम करना, ऑन मीन्स पर, दिस मीन्स इस, विजिल मीन्स जहाज पर, फॉर मीन्स के लिए, नंबर ऑफ डेज मीन्स कई दिनों, मैं इस जहाज पर कई दिनों तक कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेगेज देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। आफ्टर मीन्स के बाद, बाइंग मीन्स खरीदने, फूड मीन्स भोजन, विथ मीन्स साथ, माई मीन्स मेरी, स्मॉल मीन्स छोटी या थोड़ा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेगेज, यानी थोड़े ही रुपयों में या थोड़े ही कमाए गए राशि में भोजन को खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे, देयर मीन्स वहां, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, मच मीन्स अधिक, लेफ्ट मीन्स बचा हुआ, टू पे मीन्स अदा करने के लिए, माई मीन्स मेरा, बे मीन्स रास्ता, टू हैम्पटन मीन्स हैम्पटन, यानी मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए रास्ते में आने वाले खर्च को अदा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रुपए नहीं बचे हुए थे। इन ऑर्डर टू इकोनॉमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, आई कंटिन्यूड स्लीप अंडर द वॉक। इस उद्देश्य से कि मैं रुपयों को अधिक से अधिक मात्रा में बचा सकूं या अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में धन बचा सकूं, आई कंटिन्यूड, आई मीन्स मैं, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, स्लीप मीन्स सोना, अंडर मीन्स अंतर्गत या नीचे, साइडवास मीन्स फुटपाथ, मैं फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा, इस उद्देश्य से कि मैं हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रुपए या धन बचा सकूं। इस उद्देश्य से मैं फुटपाथ पर सोना जारी रखा। When I had saved enough money with which to reach Hampton, when means जब, I means मैंने, saved means बचा लिया, enough means पर्याप्त, मनी मीन्स रुपए, विथ मीन्स साथ, विच मीन्स जिनसे, टू रीच मीन्स पहुंचना हैम्पटन। जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए, हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त मात्रा में रुपयों को बचा लिया, धन पर्याप्त मात्रा में बचा लिया, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द विजिल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन। आई मीन्स मैंने, थैंक में धन्यवाद दिया, कैप्टन मीन्स होता है कप्तान को, विजिल मीन्स जहाज, फॉर मीन्स के लिए, मीन्स उसकी, काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, मैंने कप्तान को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। मैंने जहाज के कप्तान को उसकी मेरे प्रति दयालुता भाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। एंड मीन्स और, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया गया मीन्स दोबारा, और मैंने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन। विदाउट मीन्स बिना, एनी मीन्स किसी, अनयूजुअल मीन्स असाधारण, अकरेंस मीन्स घटना, आई मीन्स मैं, रीच मीन्स पहुंचा हैम्पटन, बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ व्हिच टू बिगिन माई एजुकेशन। विथ मीन्स साथ, मीन्स एक, सरप्लस मीन्स होता अतिरिक्त, आप मीन्स का कि एग्जैक्टली मीन्स होता ठीक प्रकार, सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली मतलब होता है अतिरिक्त धन, 50 मीन्स 50 सेंट मीन्स पैसे या सेंट, विथ मीन्स साथ, व्हिच मीन्स जिससे, बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, माई मीन्स मेरा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। ठीक, जब मैंने अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 सेंट से अत्यधिक रुपए बचा लिए, जो कि या कह सकते हो
जो कि मैं अपनी या मेरी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए 15 सेंट से अधिक रुपए बचे हुए थे मेरे पास। The first sight of the large 3-story brick school building seems to be have rewarded for all that I had undergone in order to reach the place. The first means पहला साइट means दृश्य, large means बड़ी, स्टोर 3 means 3 स्टोरी means होता मंजिल, ब्रिक मीन्स ईट का, स्कूल मीन्स विद्यालय, बिल्डिंग मीन्स इमारत, सीन मीन्स प्रतीत होना, रिवार्डेड मीन्स होता है इनाम देना, पुरस्कृत करना, मी मीन्स मुझे, फॉर मीन्स के लिए, आल मीन्स सभी, आई मीन्स मैंने, रीच मीन्स पहुंचना, प्लेस मीन्स स्थान। ईंट का बना हुआ विद्यालय का 3 मंजिला भवन का पहला दृश्य मानो कि मुझे उन सभी परेशानियों और कठिनाइयों के लिए पुरस्कृत कर रहा हो जो मैंने हैम्पटन तक पहुंचने में सामना किया है, झेला है। दिस साइट ऑफ इट सीम्स टू गिव मी न्यू लाइफ। दी मीन्स दी साइट, साइट मीन्स दृश्य, आप मीन्स का के, इट मीन्स या सीम मीन्स प्रतीत होना, गिव मीन्स देना, मी मीन्स मुझे, न्यू मीन्स नई, लाइफ मीन्स जीवन। विद्यालय का, विद्यालय भवन की दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे जैसे कि मुझे एक नया जीवन प्रदान किया हो। बच्चों, आज का अध्याय पर समाप्त होता है। मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, और जो पढ़ाया गया है आज उसी में से आपको इन प्रश्नों के आंसर को लिखना है। क्वेश्चन है जो पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, Where did the writer hear others talking about an unusual good school? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, Where was the school for colored people situated? What was its full name? क्वेश्चन नंबर थर्ड, What was the author single ambition? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज दी अथर्स मदर अफ्रेड ऑफ? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।